नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को पब्लिक न्यूज़ भारत में। बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है गोल्डन जागृति एवं जन कल्याण संस्थान के युवा संरक्षक। इनसे हम जानते हैं कि ये जो फोरम है, फोरम लेकर आज पूरे पश्चिमी चंपारण जिले के कई जगहों पर ये भ्रमण किया है और ये फोरम से माध्यम से लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, ये फोरम का उद्देश्य देने का उद्देश्य क्या है, इन्हीं से सबसे पहले हम जानते हैं। स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हमारे परिवार हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार करता हूं। ये जो फोरम है आप घूम घूम कर महिलाओं को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, इस फोरम देने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम लोग पश्चिमी चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र है जो नौतन बैरिया क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हर पंचायत के वार्ड में आज मेरे साथ हैं, तो आपका भी मैं फिर से धन्यवाद जो है देना चाहता हूं कि आज अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ चल रहे हैं। इस फोरम का उद्देश्य है, इसमें लिखा है संस्थान का, ये फोरम अपना वीडियो में चला दीजिएगा कि ताकि गरीब परिवारों तक पहुंच सके। बाकी जो हम लोग ये फोरम लेके जो हर वार्ड में बांटे हुए हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो बिल्कुल समझिए असहाय निर्धन है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उस परिवारों को इस अभियान में, इस संस्थान में हम लोग सदस्य ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इस फोरम के माध्यम से उनको जो है हम लोग उनको हर तरीक़ा से कल्याण करने के लिए इसमें सदस्यता लिया जा रहा है। तो मैं बताऊंगा, कैमरा पर चलाइएगा, इसमें लिखा है बेटी सुरक्षा कल्याण संकल्प। इसका मतलब है कि हमारे जो गरीब परिवार के बहन बेटी हैं, जो उन सभी परिवार के बहन बेटी के ऊपर अत्याचार, किसी प्रकार के छेड़छाड़ होता है, तो वो गरीब परिवार जो है अपना बहन बेटी को सुरक्षा में वो आगे नहीं आ पाती है, इसलिए कि वो कमज़ोर है, किसी से लड़ नहीं पाती है, किसी से जो है फाइट नहीं कर सकती है। तो ये संस्था पहले हर गरीब परिवार या सभी परिवार के बहन बेटियों को सुरक्षा करेगा। दूसरा इसमें लिखा है कल्याण संकल्प। तो कल्याण का मतलब हो गया कि जो हमारे गरीब परिवार के जितने भी बच्चे हैं, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि वो उनके घर में शिक्षा सफल हो। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं, हर जगह हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब माता पिता का एक आवाज़ है कि हम लोग गरीब परिवार हैं, मजदूरा हैं, पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग तो कमाने खाने में ही रह जा रहे हैं। बात सही है, कई जो है सालों से उनका पीढ़ी ऐसा ही मजदूरा लाइन से गुजर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो गरीब परिवार है, अब आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है। आपका सुरक्षा और कल्याण के लिए गोल्डन जागृति एवं जन कल्याण संस्थान, उसी का पार्ट 2 है जागो बहन जागो अभियान। ये आपके दरवाज़ा तक आ चुका है। इसमें आप बिंदास बुलंद होकर आप परिवार बनिए और पढ़ाने से लेके स्वस्थ शिक्षा, कन्या विवाह, हर तरीक़ा से जो है इस संस्थान से उनको मदद किया जाएगा। ये चीज़ है सर। गांव में ऐसा देखा जाता है कि बहुत ऐसे जो लोग हैं, जो सरकार भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे रही है, लेकिन उस सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो उस सुविधा देने के उद्देश्य से आपने इस संस्थान में उस स्वास्थ्य जो योजना है उसको जोड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, जितना भी सरकारी योजना है गरीबों तक कहाँ पहुँच रहा है, और गरीब जो है, जिसके घर में शिक्षा नहीं है, वो अपना अधिकार को भी नहीं समझ रहा है। तो उसके साथ जो हम लोग संस्थान से कल्याण कर रहे हैं, उस कल्याण के साथ साथ ये भी कर रहे हैं, उनको जगा भी रहे हैं कि आप अपना अधिकार और हक पर चलिए। और अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा अपना अधिकार को। यह माहौल है आज के ज़माने में। तो हम चाहेंगे जितने भी मेरे गरीब परिवार हैं, वो सभी परिवार अपना सरकारी योजना भी इस संस्थान में जुड़कर ले सकते हैं। जितना भी गवर्नमेंट का योजना आएंगे, जो आप तक नहीं पहुंचेगा, रास्ते में रह जाता है, या किसी द्वारा जो है वो योजना नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो भी जो है अब आपको इस संस्थान में जब परिवार बन जाएंगे, तो सरकारी जितना भी योजना है, जितना भी लाभ है, ये संस्था आपको दिलवाने का काम करेगा। ये चीज़ है सर। ऐसा देखा जाता है कि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो बेटी का शादी करना होता है, बेटी एक बोझ के रूप में वो लोग मानते हैं। उसके लिए संस्थान आपका क्या पहल कर रही है, उस पर क्या आपका संस्थान काम कर रही है? अभी तक कितने लोगों को शादी करवा चुकी है? सर, हम आपके न्यूज़ पे हमेशा महीना पे, 2 महीना पे, हफ्ता में बताते रहते हैं। हम लोग सामूहिक विवाह भी करवाएं, ठीक है, पिछले साल, और हर साल इस संस्था से सामूहिक विवाह होगा। तो जो गरीब परिवार हैं, जैसे आपने बोला कि कितना बेटियों का विवाह करवाएं,
ये टॉप सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गरीब परिवार हैं, जो चाहते हैं कि अपना बेटी का विवाह करवाना है, तो इस संस्थान में जब आप परिवार एक बार बन गए तो आपको बार बार बनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप जब परिवार बन गए तो या शिक्षा हो, स्वस्थ हो या बेटी का विवाह हो, अगर आप हम लोग देखिए 2 तरीक़ा से विवाह करवाते हैं, शिक्षा, पढ़ाई और हेल्थ, इस पे तो मदद है, लेकिन मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ विवाह पे। जो गरीब माता पिता हैं, जो बिल्कुल असमर्थ हैं कि अपना बेटी का बारात हम नहीं मंगवा सकते हैं, विदाई सामग्री सामान नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग सामूहिक विवाह मंच इस संस्थान से हर जगह लगा सकते हैं। जहाँ 5-10 अगर ऐसा जोड़ी मिल जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्थान जहाँ से है वहीं पे आप आके अपना बेटी का विवाह करवा सकते हैं। ऐसा कोई जो है समझिए मतलब मुद्दा नहीं है। आप किसी पंचायत से हो, किसी ज़िला से हो, अगर 5-10 लड़कियां अगर मिल जा रही हैं तो हम लोग वहीं पे मंच इस संस्था के द्वारा लगा के उनको घर बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ही है, हर माता पिता चाहता है कि अपना बेटी का बारात अपने दरवाज़ा पे मंगाएं। बहुत लालसा होता है एक दिल में कि मेरा बेटी का विवाह अपने आंगन से करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस पर भी मैं आना चाहता हूँ कि जो माता पिता बारात मंगाने में, कुछ बारात को खाना खिलाने में कुछ मजबूती उनको मिल जाता है, और जो कन्या विवाह का जो फर्नीचर सेट होता है, विदाई सामग्री सामान होता है, वो अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इस संस्थान में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार जब परिवार बन गए तो अगर अपना बेटी का विवाह अगर अपना आंगन से करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से खुलासा कर रहा हूँ कि जितना भी गरीब परिवार है, अगर अपने आंगन से अपना बेटी का विवाह करेंगे तो इस संस्थान के माध्यम से 1 से 1.5 लाख रुपया का फर्नीचर, विदाई सामग्री सामान उस विवाह से 5 दिन पहले दिया जाएगा, जो अपना बढ़िया तरीक़ा से जो है अपना बेटी का विवाह करके विदाई कर सके। जब लड़की भी अपना ससुराल जाए तो वहाँ के भी लोग खुश हो जाए कि हाँ क्या सामान मिला है। सामान मिला है। सामान में क्या क्या सामान रहेगा उसमें? सामान देखिए 51 संख्या है, उसमें हम कुछ नाम लेना चाहेंगे आपकी न्यूज़ पे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट दिवांग पलंग होगा, बहुत बढ़िया मजबूत है, और गोदरेज अलमारी है, और सोफ़ा सेट है, फ्रिज है, सिलाई मशीन है, कूलर है, और बर्तन सेट हैं, और भी तमाम सारी संख्या सामान हैं जो हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मेकअप किट है और बहुत सारी चीज़ है। उसमें कौन चीज़ है जो आप अपने न्यूज़ पे वो फ़ोटो उसका लिस्ट देंगे, अपना जो है न्यूज़ पे लगा दीजिएगा, उस सब लोग जो है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे संख्या है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, वो लिस्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना समझिए कि जो भी माता पिता को सामान दिया जाएगा उनको फिर मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से खुलासा कर रहा हूँ। आज के परिवेश में देखा जाए तो आज का जो युवा वर्ग है वो अपना रोजगार, नौकरी या अपना व्यवसाय में लगे हुए हैं, लेकिन आप समाज सेवा का जो है, समाज सेवा के दिल में भावना आपको कैसे आया कि आप समाज सेवा की तरफ अपना रुख अपना लिए हैं? देखिए, सबका मन में ये सबका मन में, दिल में यही होता है कि हमको पैसा कमाना है, संपत्ति कमाना है, घर बनाना है, ज़मीन लेना है, कुछ करना है। लेकिन मेरा सपना वो नहीं है। चंपारण का पहला ऐसा लड़का जो आप मुझे युवा के रूप में देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो भी कमाने के पीछे पड़े हैं, अच्छा बात है, कमाइए, अपना घर को मजबूत कीजिए। लेकिन मेरा जो सपना है, चंपारण का पहला एक लड़का जो अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कदम बढ़ाया है कि जितने भी हमारे गरीब परिवार हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, हम अपना आप को शो नहीं करता हूँ कि मैं एक है, हमारे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक साधारण घर से हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, तो हम एक मजदूरा घर से हैं। तो गरीब का दर्द गरीब का बेटा ही जान सकता है। तो इसलिए मैं गरीब के लिए मरना चाहता हूँ। मेरा सांसें चल रहा है, वो सांसें जब तक चलेगा वो समझिए गरीब के कल्याण के लिए। अगर हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अगर हमें किसी प्रकार को दिक्कत परेशानी आना पड़े तो उस चीज़ को भी उठाने के लिए रेडी हैं।
मैं अपने परिवार के लिए हर तरीक़ा से जान देने के लिए तैयार हैं, फांसी पर लटकना हो लटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना समाज सेवा जो मेरा एक मुद्दा है वो चीज़ को हमेशा करते रहेंगे, उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। और मुझे न संपत्ति चाहिए, न घर चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, बस यह चाहिए कि मेरा जो गरीब परिवार हैं, जो हमारे गरीब परिवार से बच्चे जो आज जो है मजदूरी के लाइन में लग जा रहे हैं, उस चीज़ को रोकथाम कर रहे हैं कि कम से कम वो बुलंद हो जाए और अब से वो अपना पीढ़ी को जो है एक नया दिशा की ओर लेके चले, कि ताकि जो हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा जो पुराने से मजदूरी करते आ रहे हैं, वो हमारे आने वाले अब जो नए बच्चे हैं वो ना कर पाएँ। बस ये चीज़ है। यानी आपका कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित मतलब कि विकसित बनाना है, इसी उद्देश्य से आप ये संस्थान को लेकर चल रहा है। अच्छा, अगर किसी को कहीं से जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, इसमें जोड़ने के लिए वही ऐसा कठिन रास्ता नहीं है। जिस जगह से हैं उस जगह पे अगर आप ऑनलाइन को समझ रहे हैं, आपके पास बड़ा फ़ोन है, तो संस्था में आप जो है इस संस्थान को सर्च करके उस संस्था के साइट से भी जुड़ सकते हैं। अगर उतना भी आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता किया जाएगा कि आप किस पंचायत में हैं, किस वार्ड से हैं। अगर उस पंचायत वार्ड में इस अभियान के कप्तान लोग हैं, इस अभियान के प्रभारी हैं, उनको भेजकर जोड़ने का काम किया जाएगा। तो लास्ट में जो वीडियो देख रहे हैं लोग और वो नहीं जुड़े हैं लोग, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? मैं चाहूँगा कि यही तो मैं आज किया हूँ, आपके साथ बैठ के पूरे मैं पंचायत वार्ड में घूम रहा हूँ। इसलिए घूम रहा हूँ कि जितना भी गरीब परिवार हैं जागरूक हो और समझकर इसमें सदस्य बने। और बनने के लिए कोई 1000-2000 नहीं लग रहा है, निःशुल्क है, फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा अपना परिवार को बुलंद करने के लिए। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई कठिन रास्ता नहीं है। बिल्कुल इसमें आप जुड़िए। इस पे जो है हमारे नंबर भी जो है इस स्क्रीन पे चला दीजिएगा कि ताकि कॉल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिस कॉल मारिए ना भाई, इधर से कॉल करके आपको जोड़ने का हम काम करेंगे। बस ये चीज़ है। तो ये संस्थान गोल्डन जागृति संस्थान है और इसका पार्ट 2 चल रहा है, जागो बहन जागो। अगर किन्हीं को जुड़ना है तो स्क्रीन पर वेबसाइट इसका है, उससे जुड़िए। फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, नंबर भी दिया गया है, गूगल पे भी है। आपको जहाँ से जुड़ना है वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इनके पास आपको कॉल करने का समय नहीं है तो एक मिस कॉल भी दे दीजिए, और मिस कॉल दीजिएगा तो यहाँ से कॉल रिटर्न चला जाएगा और आप लोगों से जो डिटेल दिया जाएगा वो डिटेल वहाँ से दे दीजिएगा। क्या इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा है या सिर्फ ऑफलाइन है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दोनों सिस्टम है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। मान लीजिए जो पढ़े लिखे परिवार नहीं, उनके लिए यही कहूँगा कि आप जहाँ से हैं वहाँ से कॉल कीजिए, आपको आपके जगह पे अपने प्रभारी को भेजकर वहाँ पे आपको जुड़वाने का काम करेंगे। अगर आप बिहार स्टेट से दूसरे स्टेट से अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको जुड़ने का मन है इस संस्थान में, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना जो भी डिटेल है वो फिलअप करके आज जुड़ भी सकता है, अपना रिक्वेस्ट भेज सकता है। वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोगों को कहीं से जुड़ना हो तो अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर किस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।